सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चूंकि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनाम है, उसने हमें दीन अता किया, उसने हमें ईमान अता किया। और याद रखना, ईमान से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। लोग कहते हैं गुर्बत गुर्बत गुर्बत, हम कहते हैं जिसके पास ईमान की दौलत है उससे बड़ा मालदार दुनिया में कोई नहीं है। जिसके पास ईमान की डिग्री है उससे बड़ा डिग्री वाला कोई नहीं है, क्योंकि सारी दौलतें कब्र के बाहर रह जाएगी, सारी डिग्रियां कब्र के बाहर रह जाएगी। जो डिग्री कब्र में काम आने वाली है उसको ईमान की डिग्री कहते हैं। जो दौलत कब्र में काम आने वाली है उसको ईमान की दौलत कहते हैं। खुदा की इज्जत की कसम, किसी बड़े से बड़ा डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर कब्र में कैसा रहेगा, वजीर कैसा रहेगा, एमएलए कैसा रहेगा, एमपी कैसा रहेगा, बादशाह कैसा रहेगा, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन मोमिन के लिए जन्नत के बागों में से बाग कब्र बनेगी, ये हमारा ईमान है। नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा होके तुझ पे ये इज्जत मिली है। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की एक सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अकबर। तो ये ईमान की डिग्री है जो कब्र में सुकून की नींद सुलाएगी। ये ईमान की डिग्री है जिसके लिए नकीरैन ताज़ीम करेंगे। ये ईमान की डिग्री है, अल्लाह अकबर, जिनके लिए जन्नत का बिस्तर कब्र में लगेगा। ये ईमान की डिग्री है जिनके लिए कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी। और ये सारी चीजें कोई हवाई गिरह नहीं है, बल्कि ये हमारे ईमान बिल गैब का तकाजा है। दुनिया की ताकतें, इस्लाम दुश्मन ताकतें, बिलखुसूस शैतानी ताकतें, यही ईमान की डिग्री हमसे छीनना चाहती है और ईमान की अहमियत को घटाने की कोशिश की जाती है। दुनिया ये कोशिश कर रही है कि ईमान की अजमत और ईमान की अहमियत लोगों के दिलों से कम हो जाए और किसी तरह दुनिया की चमक, दुनिया की दमक और दुनिया की ये रेल पेल सब कुछ हमारी निगाह में समा जाए ताकि ईमान छीनना आसान हो जाए। और ये ईमान छीनने ही के फितने को हमारे उलमा फितने इर्तिदाद से ताबीर करते हैं। ईमान वो अजीम नेमत है कि कोई जरूरी नहीं है कि बाप को मिले तो बेटे को भी मिले, और अगर बेटे को मिले तो बाप को भी मिले, कोई जरूरी नहीं है। ये अल्लाह की तकदीर है। अबू जहल जैसे बाप को ईमान से महरूम किया जाता है और इकरमा जैसे बेटे को ईमान की दौलत से माला माल किया जाता है। अब्दुल्ला इब्ने उबई को महरूम किया जाता है और अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल्ला बेटे को ईमान अता किया जाता है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसले हैं, ये कुदरत के फैसले हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, ईमान की अहमियत को समझो। आज दौलत सब कुछ हो गई, आज इक्तिदार सब कुछ हो गया, आज ज़ेवरात सब कुछ हो गए और दुनिया की रंगरेलियों ने हमारे दिल में ऐसी जगह बना ली कि आज लोग जेवर के बदले में ईमान बेचने के लिए तैयार, घरों के बदले में ईमान बेचने के लिए तैयार, शादी के और निकाह के बदले में ईमान बेचने के लिए तैयार। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, फिरौन जैसा बादशाह, उसका अंजाम देख लो। नमरूद जैसा बादशाह, उसका अंजाम देख लो। बुख्त नस्र जैसा बादशाह, उसका अंजाम देख लो। शद्दाद जैसा मालदार, उसका अंजाम देख लो। कानून जैसा मालदार, उसका अंजाम देख लो। कहाँ है वो लोग जिनकी अजमतों के डंके बजा करते थे? आज उनकी कब्रों का निशान भी मौजूद नहीं है, उनका कोई नाम लेवा भी मौजूद नहीं है। लेकिन अल्लाह अकबर, जो ईमान पर रहे, ईमान पर मरे, ईमान के लिए मरे, आज भी उनकी कब्रों में वो सुकून से सो रहे हैं। जाके देखो मुल्क शाम में बाबू सगीर के कब्रिस्तान में बिलाल हबशी के मजार को, मजार बिलाल हबशी पर नजर पड़ती है तो दिल को सुकून और चैन मिलता
नजर आता है, यूं लगता है जैसे हम किसी जन्नते अर्जी से मुलाकात कर रहे हो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम की कनीजों, आज ईमान और इस्लाम हमारी निगाहों के अंदर माअज़ल्लाह बाज लोगों का हाल ये हो गया है कि उनकी निगाहों में ईमान और इस्लाम बहुत हकीर होता जा रहा है। लोग अल्लाह अकबर, कुछ बच्चियां कुछ बच्चे तो ऐसे हैं सिर्फ शादी और रिश्तों की बुनियाद पर इस्लाम को छोड़ रहे हैं। एक बात आपसे कहूं, अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, एक शौहर किसी का साथ कितना दे सकता है, एक बीवी किसी का साथ कितना दे सकती है, एक जिंदगी किसी का साथ कितना दे सकती है। गालिब ने कहा था, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ की शब होने तक। इंसान जिंदा कितना रहेगा, अगर कोई वफा भी करे तो कहां तक करेगा। रिश्तों की बुनियाद पर दामन इस्लाम से किनारा कशी इख्तियार करने वालों, काश उनके दिलों तक ये आवाज अल्लाह पहुंचाए कि बेवफाओं से रिश्ता जोड़ने के लिए जाने वफा से रिश्ता तोड़ना ये कौन सी दानिशमंदी है। हमारे नबी सिर्फ वफा नहीं है बल्कि जाने वफा है, और जाने वफा इसलिए है कि जहां मां काम नहीं आएगी उस कब्र में भी मुस्तफा जाने रहमत उम्मती के पहुंचने से पहले पहुंचते नजर आएंगे। मां जब एक लौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये हैं। अरे कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं, आते ये हैं, बंदे को मरकज में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। कैदो रजा से खुश हो खुश रहे मुस्ता रजा का सुनाते ये हैं। ए खातूने जन्नत की कनीजों, इस्लाम छोड़ने के बाद कब्र में किसी को सुकून नहीं मिल सकता। पढ़ो उन दास्तानों को, पढ़ो उन रिवायात को पढ़ो कि अहले कुफ्र पर क्या अजाब होगा। बल्कि कुरान कहता है क़यामत के दिन मुनकिरीन इस्लाम को वो अजाब होगा। कुरान कहता है यौम यक़ूमुर रूह, बल्कि कुरान इसके एंड में कहता है व यक़ूलुल काफिर या लैतनी कुन्तु तुराबा। खुदा का अजाब देखकर काफिर कहेंगे काश हम मिट्टी बना दिए जाते, काश हम मिट्टी हो जाते। खुदा का अजाब काफिरों पर यह है, अल्लाह अकबर, जहन्नम के अंदर आग की पेटियों में उनको बंद करके आग के ताले लगा दिए जाएंगे। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, दौलत के लिए, शोहरत के लिए, फैशन के नाम पर, ज़ेवरात के नाम पर दीन छोड़ने का मतलब क्या है? नहीं, ये दुनिया बहुत बेवफा है, बहुत बेवफा। कोई ज्यादा से ज्यादा वफा करेगा तो कब्र तक, इससे ज्यादा कोई नहीं करता।